देखो आज का ये टॉपिक है, हम संज्ञा पढ़ लिए हैं और संज्ञा के बाद होता है सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं ये चीज़ हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम जो दिया गया है इसका सर्वनाम का स्पेलिंग क्या होता है? प्रोनाउन, PRONOUN। प्रोनाउन होता है ये सर्वनाम का इंग्लिश स्पेलिंग होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदी में सर्वनाम जो होते हैं, हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे यहाँ जैसे हिंदी में जो होते हैं सर्वनाम, यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे भेद लिख देते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। तो सबसे पहले हम समझना चाहते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। सर्वनाम कहते किसे हैं? तो सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो होता है कि संज्ञा जो दिया जाता है, जो हमारे संज्ञा होते हैं और उसके बदले में जो चीज़ आता है, जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे में देख लीजिए कि हम अगर कहते हैं कि राम आम खाता है, राम बहुत ही अच्छा लड़का है, राम ईमानदार लड़का है, राम बहुत ही होशियार लड़का है, होनहार लड़का है, तो राम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। राम को बार बार रिपीट करने से होता है कि राम 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 थोड़ी ना रटेंगे वहाँ पे। तो उसी राम के लिए, राम एक संज्ञा है, तो वो संज्ञा के लिए हम क्या लाते हैं? एक सर्वनाम लाते हैं कि राम की जगह पर हम सर्वनाम रखते हैं। तो वही चीज़ है कि संज्ञा के बदले में आ रहा है, संज्ञा के बदले में ना आ रहा है, तो जो चीज़ संज्ञा के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये चीज़ समझ में आए? जो चीज़ संज्ञा के बदले में आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक बना के लिख देते हैं कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे जैसे में क्या होता है? जैसे में ये होता है कि राम आम खाता है। राम आम खाता है, ये चीज तो है यहाँ पे, लेकिन अब इसका हम राम राम हमेशा थोड़ी ना लिखते जाएंगे। राम के बदले में लाएंगे, यहाँ पे वह ले आ जाएंगे कि वह बहुत क्या है? अच्छा लड़का है, डाल देंगे। तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया? संज्ञा। ये चीज, ये संज्ञा का स्पेलिंग क्या होता है? नाम। नाम कितने प्रकार के होते हैं? 5। लेकिन ये चीज हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे नाउन जो होता है ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार होता है कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये होता है 5 प्रकार होते हैं। ये ओल्ड ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं? ये 5 प्रकार होते हैं। लेकिन नाम, वही नाम को कह दिया जाए कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं? तो 3। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3। और यहाँ पे होते हैं, ये स्पेलिंग में हम बता रहे हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे ओल्ड ग्रामर के अनुसार 5 और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार 3। तो ओल्ड ग्रामर के अनुसार 5 कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये चीज होती है। ये चीज हम बताएं अभी संज्ञा के बारे में बताएं कि संज्ञा में ये सब चीज पाया जाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है कि ये हम किसी व्यक्ति के खास नाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है प्रॉपर नाउन होता है। और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरे जाति भर का बोध होता है, उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जैसे में
कि लड़का कहने पर पूरे लड़का जाति का बोध होता है, लड़की कहने पर लड़की जाति का बोध हो रहा है, जानवर कहने पर जानवर जाति का बोध हो रहा है। अब इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें पूरे समूह का बोध होता है। जैसे में क्लास, क्लासरूम कहने पर क्या बोध हो रहा है कि क्लासरूम कहने पर हमको बोध हो रहा है कि पूरे लड़का और लड़की ये दोनों जाति का बोध हो रहा है, ये दोनों जाति का बोध हो रहा है। इसमें समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि वो कहते हैं कि अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, ये सब चीज जो होता है ये होता है। और उसके बाद द्रव यानी मटेरियल नाम द्रववाचक संज्ञा होता है, तो उसे द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें जिसको हम क्या करते हैं? तौलते हैं। क्या करते हैं? तौलते हैं। जिसको गिना नहीं जा सकता है। क्या कहते हैं? गिना नहीं जा सकता है, मापा जाता है और तौला जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा होता है जिससे हम मापा जाता है और तौला जाता है। तो जैसे में चावल, चावल को हम क्या करते हैं? मापते हैं या तौलते हैं? चावल को हमेशा हम क्या करते हैं? तौलते हैं। और पानी को हम क्या करते हैं? मापते हैं। दूध को क्या करते हैं? नापते हैं, मापते हैं। ये चीज नापना मापना एक ही होता है। तो ये सब चीज होता है। और उसके बाद बचा आपको समूहवाचक संज्ञा हो गया, और जातिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, और उसके बाद क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में ये होता है कि जब कोई भी किसी का भी, जैसे कि भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे हमें, जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञा का। जिसे हम क्या सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम प्यार जो होता है वो दिल का अट्रैक्शन होता है। तो ये चीज हम प्यार को छू नहीं सकते हैं। छू सकते हैं कि हम तरह से 2 किलो प्यार कर ले, हम तरह से 5 किलो प्यार कर ले, ऐसे कहता है ना? हम 4 लीटर तरह से प्यार कर ले, ऐसे तो कोई कहता नहीं है। अच्छा, कोई कहता है कि हम 5 किलो ईमानदार हैं, कहता है? नहीं कहता है कि 5 किलो ईमानदार नहीं है, लेकिन कहता है क्या कि हम ईमानदार है। अब उसको छू के देखते क्या तू कितना ईमानदार पड़े, ऐसे तो नहीं देखते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? जानते हैं कि ईमानदारी उसके प्रति भाव प्रति जो होता है उसको हम क्या करते हैं? ये चीज भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हम अभी पढ़े हैं कि नाम के प्रकार, संज्ञा के प्रकार पढ़ लीजिए। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि संज्ञा के बदले में जो आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज, ये तो संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। तो जो चीज संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। कि वह राम के लिए क्या आया है? वह आया है। राम के लिए वह आया है। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम के तो पता चल गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, लेकिन ये चीज पता करना होगा कि यहाँ पे कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के लिखा गया है यहाँ पे 6 भेद होते हैं। लड़की, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। तो यहाँ पे देखो सर्वनाम के पहले का भेद नाम बताओ। अगर कोई पूछेगा कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, भेद पूछेगा तो हम भेद 6 बताएंगे। लेकिन अगर कहें कि सर्वनाम कितने होते हैं तब कितने बताएंगे? 11। लगभग 11 के प्रति 11 होते हैं सर्वनाम। तो हम यहाँ पे 6 का नाम लिख दिया जाए। एक में क्या होता है? पुरुष वाचक सर्वनाम, नाम नहीं सर्वनाम। और उसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद निश्चय लिख दो, निश्चय वाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या आएगा? अनिश्चय। इसको लिख देंगे अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देख लो सर्वनाम यहाँ पे। अब उसके बाद 4 नंबर में क्या आ जाएगा? संबंध है, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। ये चीज हो गया। उसके बाद क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये चीज हम पढ़ ली। ये चीज सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। लेकिन ये सर्वनाम कितने होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 11। सर्वनाम कितने होते हैं? तो 11। ये 6 को है। ये चीज समझ में आ गया। अब हम कहेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ये चीज दिया गया है 1 नंबर में। आप डील करेंगे हम यहाँ से
कि पुरुष वाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिसमें ये चीज, अब ये नहीं कह देना कि पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब ये नहीं होता है कि जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है। ये चीज कभी नहीं होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है पुरुषवाचक, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है उससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये नहीं होता है। ये होता है कि हम कह सकते हैं कि जिससे क्या होता है, जिससे बोलने वाले को क्या कहता है, बोलने वाले को और सुनने वाले को और जिसके बारे में कहा जा रहा हो, ये तीनों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये चीज समझ में आया? अब आगे हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि कहेंगे कि अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम ये कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 होते हैं। ये कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? भेद कितने? 3। अब यहाँ पे देख लो कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से क्या होता है, बोलने वाले को और उसके बाद सुनने वाले को और जिसके बारे में कहा जाए उसको, ये तीनों चीज मिला के हमको क्या बनता है, सर्वनाम। उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और जैसे क्या होता है, मैं, तुम, आप, ये तुम, आप, तो ये चीज हो गया। और उसका, उसकी, अमन का, फलना का, चिलना का, ये चीज नाम भी आता है और सर्वनाम भी होते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब सर्वनाम के कौन कौन भेद होते हैं? उत्तम पुरुष क्या होता है, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद अन्य। ये चीज तो समझ में आ गया कि ये कौन कौन होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 को भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद होते हैं। अब देखेंगे हम यहाँ पे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और मध्यम पुरुष किसे, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, उत्तम पुरुष में जो बोलते हैं, मतलब जो बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या होगा, उत्तम पुरुष। बोलने वाले को यहाँ पे लिख सकते हैं, बोलने वाले को क्या कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष। और हम क्या करते हैं, उसके बाद जिसके बाद सुनने वाले को क्या कहते हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे थर्ड भी कर सकते हैं, और जैसे कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये चीज होता है, ये होता है जो कि हम ये चीज देख सकते हैं कि इंग्लिश में जो इसको, इसी को अगर इंग्लिश में कह दे तो इसका स्पेलिंग होता है पर्सन होता है। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3। पर्सन कितने होते हैं? 3। पर्सन के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? जैसे जो बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में कहा जाए उसे थर्ड पर्सन। उसी तरह हिंदी में उसी का हिंदी होता है कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उसे अन्य पुरुष। तो देखो पी से बताएं हम तुम लोग को, पी से पर्सन और पी से पुरुष। ये चीज हमेशा याद रखना। पर्सन का ही स्पेलिंग होता है क्या है? हिंदी होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। ये चीज समझ में आया आप लोगों को? तो आज के लिए इतना ही रख दो।